तो चलिए दोस्तों, आज पुष्पा मूवी की कहानी सुनते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1990 के दशक में पुष्पा राज एक कूली है जो लाल चंदन की तस्करी का काम करती है। एक दुर्लभ लकड़ी जो केवल आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले की शेषचलम पहाड़ियों में उगती है। जब डीएसपी गोविंदम्बा ने उन्हें जंगल में छापा मारा तो पुष्पा छुपाती है और स्टॉक वसूल करती है, जिससे उसके नियोक्ता कोंडा रेड्डी का विश्वास प्राप्त होता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से वह जल्दी से रैंक के माध्यम से ऊपर उठता है और कोंडा रेड्डी का साथी बन जाता है। लाल चंदन सिंडिकेट का प्रबंधन करने वाला एक क्रूर डीलर मंगलम सिरुनी कोंडा रेड्डी को अपने 200 टन स्टॉक को सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को अच्छा माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है। गोविंदम्बा उन पर छापा मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुष्पा ने सभी लोग को पास की नदी में फेंक दिया और छापे में कुछ भी नहीं मिला। पुष्पा का दाहिना हाथ सीनू नीचे की ओर बांध की ओर दौड़ता है। मुख्य अभियंता को बांध के शटर बंद करने के लिए रिश्वत देता है, जिससे पूरा स्टॉक बच जाता है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि श्रीनू लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। वह कोंडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहता है, लेकिन श्रीनू के खिलाफ जाने से पीछे हटना जोखिम भरा लगता है। पुष्पा एक दूध विक्रेता श्रीवल्ली से मिलती है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाती है। उनकी सगाई के दिन उनके सौतेले भाई मोहन ने पुष्पा के वंश से इनकार किया, क्योंकि उनका जन्म विवाह से हुआ था, जबकि उनकी मां लड़ाई के दौरान घायल हो गई थी। इससे पुष्पा नाराज हो जाती है और उसे जीवन में और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती है। अगले दिन वह चेन्नई में उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी की तस्करी करता है और श्रीनू से मिलता है, जिनसे वह अपने हिस्से के रूप में 1 करोड़ यूएसए डॉलर में 2,42,000 प्रति टन मांगता है। श्रीनू मना कर देता है और उनके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाती है। फिर वह स्वयं चेन्नई जाता है और 1.5 करोड़ प्रति टन के हिसाब से लकड़ी बेचने का सौदा करता है, जिसे कोंडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के लिए सहमत होते हैं। जॉली श्रीवल्ली को उनके पिता को बंदी बनाकर उनके साथ एक रात बिताने के लिए ब्लैकमेल करती है। क्रोधित होकर पुष्पा ने जॉली को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी हड्डियां टूट गई। कोंडा को पता चलता है कि पुष्पा उसके भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है। उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन श्रीनू के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। असमंजस के बीच पुष्पा उन पर पलटवार करने में सफल हो जाती है। कोंडा मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई जक्का रेड्डी को बचा लेती है। क्रोधित होकर वह श्रीनू के बहनोई मोगिलेशु को भी पकड़ लेता है और उसे मार देता है। सांसद भूमि रेड्डी सिंगप्पा नायसु पुष्पा और श्रीनू के बीच एक समझौता करते हैं और पुष्पा को उनके सिंडिकेट का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त करते हैं। वह 6 महीने बाद पुष्पा एक बड़ी इंसान बन जाती है। श्रीनू के अपने साले का बदला लेने में असमर्थता के कारण उसकी पत्नी दक्षियानी ने उसका गला काट दिया, जिससे वह घायल हो गया। जबकि पुष्पा अपने चरम पर है। एक क्रूर पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत जिले के एसपी के रूप में कार्यभार संभालते हैं। पुष्पा ने उन्हें 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की। शेखावत हालांकि पुष्पा को उनके वंश के लिए धमकाते हैं और उपहास करते हैं और उन्हें सर कहकर सम्मान नहीं देते हैं। पुष्पा इस अपमान से क्रोधित हो जाती है और अपना हाथ मुट्ठी में कर लेती है, लेकिन शेखावत ने धमकी दी कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोली तो उसका हाथ गोली मार देगा। पुष्पा पीछे हट जाती है, स्टेशन छोड़ देती है और उनके प्रति असामान्य रूप से नर्म और विनम्र हो जाती है। पुष्पा की शादी के रात पुष्पा और शेखावत साथ में शराब पीते हैं। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि शेखावत के साथ अपनी पहली मुलाकात में कैसे उसका उपवास किया गया था। पुष्पा द्वारा दिए गए रिश्वत के पैसे को शेखावत ने जला दिया।
फिल्म पुष्पा की श्रीवल्ली से शादी के साथ समाप्त होती है, जबकि शेखावत लड़ाई की तैयारी करता है। तो मूवी की कहानी हो गई ख़त्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।